वेलकम टू माई चैनल शार्क्स एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी चैनल में एक बार फिर। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरी इस चैनल के साथ जुड़ रहा है, तो हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन और जेके सेट एजुकेशन के लिए कोचिंग करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और यूजीसी के रिलेटेड या जेके सेट के रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी पढ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ी, थोड़ी सी हिंदू फ़िलासफ़ी पढ़ी, और इसके बाद हमने यहाँ पे सामख्या फ़िलासफ़ी पढ़ी, योगा फ़िलासफ़ी पढ़ी, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेदांता फ़िलासफ़ी। ठीक है, या जिसे हम वैदिक फ़िलासफ़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट वेदांता फ़िलासफ़ी। Vedanta derived from Veda means knowledge, Ant means end, literally means end or completion of knowledge। तो वेदांता जो है ये डिराइव हुआ है वेदा लफ्ज से या विद लफ्ज से, जो संस्कृत से आया है, जिसके माने है नॉलेज। ठीक है, तो विद का मतलब है नॉलेज, एंड अंत जो है इसका मतलब है एंड, खात्मा। ठीक है, लिटरली मीन्स एंड, तो जब हम इसकी अब लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इट मीन्स एंड। ठीक है, और कंप्लीशन ऑफ नॉलेज मीन्स की कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, कि इसके बाद कोई नॉलेज नहीं है, ये कंप्लीट नॉलेज है। कौन? वेदांता। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, वेदांता आल्सो कंसिडर्ड एज एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो वेदांता जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है। एंशिएंट स्क्रिप्चर मीन्स ओल्डेस्ट है, जो फिलॉसफी के साथ डील करता है या स्पिरिचुअलिटी के साथ डील करता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा पॉइंट, इट इज आल्सो स्पेकुलेटेड दैट वेदांता मीन्स पर्पज और गोल ऑफ द वेदास। तो ये भी स्पेकुलेट किया जाता है कि जो वेदांताज है ये पर्पज है या गोल है किनका? वेदास का, मीन्स की सम ऑफ है वेदास का। ठीक है, वेदांता फिलॉसफी। तो चलिए जी आगे, स्कूल्स ऑफ वेदांता ट्रेस देयर ऑरिजिन टू द उपनिषदास विच हैज जस्ट बी कॉल्ड एज द हिमालयन ऑफ द सोल। तो जो स्कूल ऑफ वेदांता है इनका जो हम ऑरिजिन देखते हैं, जब हम इसकी खोज करते हैं कि इनका ऑरिजिन हुआ तो हुआ कहाँ से, तो हमें इनका ऑरिजिन जो है वो मिलता है उपनिषद में, विच हैज जस्ट बी कॉल्ड एज द हिमालयन ऑफ द सोल। तो उपनिषद जो है इनको क्या कंसिडर किया जाता है? हिमालयन ऑफ द सोल। ठीक है, हिमालयन ऑफ द सोल याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द थ्री मेन स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदांतास आर उपनिषद। तो उपनिषद भी किस में आते हैं? स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदांता में। ठीक है, ब्रह्मा सूत्र भी इसी में आता है और भगवत गीता भी इसी में आता है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है वेदांतास के, तो इन्हें याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि डेरिवेशन कहाँ से हुई है? वेदा की। ठीक है, तो विद से हुई है, ये भी याद रखना। और इसके साथ ऑरिजिन कहाँ से इनका था? उपनिषद से। ठीक है, तो चलिए जी आगे। तो इसके बाद देयर आर 4 वेदास। इन्हीं 4 वेदास का जो है समअप या एंड वही है वेदांता, वही है वेदांता फिलॉसफी। तो कौन कौन सी वेदा है? ऋग्वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा है। ऋग्वेदा जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, और अथर्ववेदा जो है ये मेडिसिन के साथ डील करती है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वेदांता फिलॉसफी। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका? वेदांतास का। वेदांता मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द वन ऑफ द 6 आस्तिका स्कूल ऑफ थॉट और सिस्टम दैट इमर्जेड बिटवीन 7th and 8th CE मीन्स सेंचुरी। तो जो वेदांता है इन्हें कॉमनली रेफर किया जाता है या कंसिडर किया जाता है क्या? आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है,
जो इमर्ज हुआ 7th एंड 8th सेंचुरी में। तो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट सिंपली मीन्स दैट जो गॉड को मानते हैं, ठीक है, जो बिलीव करते हैं गॉड पे। दिस फिलॉसफी वाज इलाबोरेटेड बाय द वर्क्स ऑफ वेदांता सूत्रा एंड ब्रह्मा सूत्रा। तो ये जो फिलॉसफी इलाबोरेट हुई किस वर्क से हुई? दो वर्क से इलाबोरेट हुई, एक तो वेदांता सूत्रा है और दूसरा ब्रह्मा सूत्रा है। तो इसके बाद क्या हुआ? मल्टीपल स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी इमर्जेड। इसके बाद बहुत सारे स्कूल्स बने किसके? वेदांता के, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको यहां तक सारा समझ आ चुका होगा। इसके बाद तो ये इसके स्कूल्स है, ठीक है। दावेता, विश्ता दावेता, अद्वैता दावेता, यही इंपॉर्टेंट है जो आदि शंकर ने दी है और यही हमारे सिलेबस में भी है। तो अगर हम वेदांता फिलॉसफी को एज फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन हमें इसे पढ़ना है एग्ज़ाम के रिलेटेड और हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे, तो देखिए जी, अब हम पढ़ते हैं बेसिक आइडियाज ऑफ फिलॉसफी। किस फिलॉसफी के? वेदांता फिलॉसफी के। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मा। तो इस फिलॉसफी के मुताबिक अल्टीमेट रियलिटी जो है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स गॉड। ओनली ही इज द इटर्नल एंड रियल एंड एवरीथिंग। तो बस एक वही है जो इटर्नल है, रियल है और एवरीथिंग है, मीन्स कि सब कुछ है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमें आता है माया का। तो माया सिंपली मीन्स दैट बियॉन्ड एवरीथिंग देयर इज गॉड, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट, देयर इज इम्पेरिमेंस ऑफ एम्पिरिकल वर्ल्ड एंड बियॉन्ड ऑल देयर इज ब्रह्मा। तो यही कंसेप्ट किसका है? माया का है। जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि ये जो दुनिया है, संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है, मीन्स कि ये टेम्परेरी है, ठीक है। और जो भी चीज़ यहाँ पे है हमारे संसार में, तो उसके पीछे ब्रह्मा है, मीन्स गॉड, ठीक है। तो उसके बाद व्यूज ऑन ब्रह्मा, ब्रह्मा पे भी दो व्यूज है वेदांता फिलॉसफी में। कौन कौन से? 2 कैटेगरीज है, निर्गुणा और सगुणा। तो निर्गुणा जो है ये बिलीव करते हैं किस पे? कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं है। किसकी? गॉड की कोई शेप नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सुगुणा की, तो ये कहते हैं कि गॉड जो है उसकी फॉर्म है, मीन्स उसकी हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन जो निर्गुणा है ये गॉड की कोई शेप नहीं बताते, ये कहते हैं कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, शेपलेस है, ठीक है। तो चलिए आगे। तो दूसरा बेसिक आइडिया इसका क्या है? सोल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गॉड। तो जो सोल है, सुप्रिट है, उसको क्या कहा जाता है? उसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ गॉड समझा जाता है। किसे? सोल को। मोर ओवर 2 कंसेप्ट्स आर आल्सो रिलेटेड विद इट। तो इसके साथ भी 2 कंसेप्ट्स रिलेटेड, किसके साथ? सोल के साथ। दैट इज कौन कौन सा है? गॉड एंड सेल्फ आर 2 डिफरेंट एंटिटीज बाय दावेता। तो गॉड और जो सेल्फ है ये डिफरेंट एंटिटीज है, मीन्स कि ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ये इस पे जो बिलीव करते हैं वो है दावेता, ठीक है, जो एक स्कूल है किसका? एक सब स्कूल है वेदांता का, ठीक है। ये कहते हैं कि जो गॉड और सेल्फ है इसमें डिफरेंस है, मीन्स कि ये अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद है तत्वमासी कंसेप्ट। दैट इज वो क्या है कि फिजिकली गॉड एंड सेल्फ आर डिफरेंट। तो जो फिजिकली हम गॉड और किसे? सेल्फ को देखते हैं तो ये डिफरेंट है, मीन्स कि ये सेम ऊपर की दाविता की ओर जा रहा है कि सेल्फ और गॉड डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली, बट स्पिरिचुअली दे आर सेम एंड आइडेंटिकल। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली देखते हैं तो जो गॉड है और जो सेल्फ है ये सेम है, आइडेंटिकल मीन्स एक दूसरे जैसा है, ठीक है। तो नंबर 3 पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी ब्रह्मा इज अल्टीमेट रियलिटी एंड सोल इज आल्सो रियल। तो ये फिलॉसफी मानती है कि जो ब्रह्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, एंड जो सोल है वो भी रियल है, मीन्स कि सोल जो है वो रियल है और जो ब्रह्मा है वो भी रियल है, और ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, मीन्स कि हाईएस्ट है, ठीक है।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फिलॉसफी बिलीव्स इन नॉन ड्यूअलिज्म। तो वेदांता फिलॉसफी जो है ये बिलीव करती है किस पे, नॉन ड्यूअलिज्म, मीन्स ओनली वन रियलिटी, दैट इज गॉड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, नॉलेज ऑफ सेल्फ और रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा कैन लीड टू सॉल्वेशन। तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज ऑफ सेल्फ जो होती है, खुद की, सुप्रिट की, और रियलाइजेशन ऑफ गॉड, गॉड को जानना, ठीक है, रियलाइज करना गॉड को, कैन लीड टू सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन सिंपली मीन्स क्या, निर्वाणा, मोक्ष, या इस्लामिक फिलॉसफी में अगर हम इसे देखेंगे तो यह है निजात। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक सारा समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे, अब हम इसका पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी। तो मेटाफिजिक्स मैंने आपको पहले ही बोला है क्या है। तो मेटाफिजिक्स देखते हैं। आदि शंकरा बिलीव्स ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड बाय माया, दैट इज वर्ल्ड इज अनरियल एंड मॉर्टल, बट रमन जू सेज वर्ल्ड इज रियल। तो जब हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स की वेदांता फिलॉसफी के रिलेटेड, तो आदि शंकरा जो है, जिसने दावेता अद्वैता फिलॉसफी दी है, वो बिलीव करते हैं कि ब्रह्मा ने संसार को बनाया किससे, माया से, और जो ये वर्ल्ड है ये अनरियल है और मॉर्टल है, मीन्स खत्म होने वाला है। अनरियल मीन्स सच्चा नहीं है। बट रामन जो है वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ये रियल है। ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है थोड़ा इसमें, ये मेटाफिजिक्स है किसकी, वेदांतिक फिलॉसफी में। रामानुजू का भी एक सब स्कूल इसी में था। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। एपिस्टेमोलॉजी देखते हैं अब। एपिस्टेमोलॉजी, शंकरा डिवाइडेड नॉलेज इनटू टू। तो जो शंकर, आदिशंकर थे, उन्होंने नॉलेज को डिवाइड किया दो में। ठीक है, टू, अपारा और पारा। अपारा टेम्परेरी नॉलेज या वर्ल्ड नॉलेज, और जो पारा नॉलेज है ये स्पिरिचुअल है, मीन्स की स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है। एक्सोलॉजी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू गेट सॉल्वेशन। तो एक्सोलॉजी क्या है वेदांता फिलॉसफी के रिलेटेड, कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो लाइफ का है वो ये है कि इंसान सॉल्वेशन हासिल करे, मोक्ष हासिल करे, निर्वाणा हासिल करे। ठीक है, निजात हासिल करे, और फ्रीडम फ्रॉम लाइफ और बॉडी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है ये टू टाइप्स की है, फ्रॉम लाइफ एंड फ्रॉम बॉडी। लाइफ मीन्स सिंपली फ्रीडम फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स। ठीक है। और जो दूसरी फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम बॉडी, मीन्स के डेथ के बाद हमारा स्पिरिट जो है, ठीक है, डेथ के बाद हमारा जो स्पिरिट है या बॉडी से स्पिरिट निकलना, ये भी एक फ्रीडम है। ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स है किसमें, वेदांतिक फिलॉसफी में। ठीक है। तो डिसिप्लिन की बात करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन है। ठीक है। रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड है, फिलॉसफर है, फ्रेंड है। ठीक है। इसके बाद करिकुलम, तो इसका करिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 4 वेदास है, 4 वेदास, वही ऋग्वेदा, ठीक है, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वेदांतिक फिलॉसफी का, वो है थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा, याद रखना, ये भी एक इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।